everyone. आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। We may not understand the true meaning of Easter, हो सकता है कि हम ईद क़यामतुल मसीह के जो सही मानी है उसको ना समझते हों। in the history of mankind, जो इंसानियत की जो तारीख है, there is no greater day than this day. इस दिन से बड़ा कोई दिन नहीं है इंसानियत की इस तारीख के अंदर। From the creation of mankind until today, जिस दिन से इंसान को बनाया गया उस दिन से लेकर आज तक there are only two people who are taken up to heaven. उनमें से सिर्फ दो लोग जिंदा जो है फरदौस में गए, Enoch and Elijah. Enoch. हनूक और एलिया को जिंदा उठा लिया गया। There are many cases और बहुत सारे केस ऐसे भी सामने आए of people who have died and rose again. और कुछ ऐसे जो मर गए और फिर जिंदा हुए। Elijah raised a child. और एलिया जो है वो भी उठा लिया गया। His disciple Elisha also raised a child. और उसका जो शागिर्द एलीशा था वो भी जो है उठा लिया गया। Even Jesus raised many people from the dead. और आप जानते हैं कि यीशु मसीह भी जो है मुर्दों में से जिंदा हुए। Peter and Paul also raised people from the dead. और पतरस और पौल, Yes. पतरस और पौलुस भी जो है वो जिंदा हुए। But all of them died. और लेकिन बाकी जो है सारे मरे। Jesus is the only one to be raised and who never died. और यीशु मसीह ही एक हस्ती हैं जो जिंदा हुए और फिर दोबारा कभी ना मरे। Before we proceed, actually, I hope we understand why we say Amen and Hallelujah. मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझते हैं होंगे कि क्यों हम कहते हैं हालेलुया या आमीन हम क्यों कहते हैं। You must go and check it out. What's the meaning of Hallelujah? आपको जरूर इसके लिए समझना चाहिए कि हालेलुया का क्या मतलब है। The Hallelujah is sung by the Jews. हालेलुया जो है जो यहूदियों की एक इबादत है। When they are going up to the temple. जब वो इबादतगाह की तरफ जाते, so let us not simply say Hallelujah. और वो यानी कि हालेलुया कहते थे, तो इसलिए हमें हालेलुया हर वक्त नहीं कहना चाहिए। Okay, whatever we say, we must do it knowing what it means. जब भी हम जो कुछ भी कहते हैं हमें जरूर है हमें उसके लिए कि हम उसको समझें। Today I want to share with you आज मैं आपके साथ खुदा का कलाम जो सामने रखना चाहता हूँ from 1 Corinthians chapter 15. पहला करंथियों उसका चैप्टर नंबर 15 and I want to read from verses 1 to 5. और उसकी 1 आयत से 5 आयत तक मैं पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसके वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े जाएंगे। Now let me start with verse 3. It says, आए हम देखते हैं तीसरी आयत में क्या लिखा है। For what I received I passed on to you as of first importance. मैंने तीसरी आयत के मुताबिक हम देखते हैं तो लिखा है जो मुझे मिला मैंने वो आप जो बात मुझे पहुंची थी मसीह की किताब मुकद्दस के मुताबिक
हमारे गुनाहों के लिए मसीह हुआ। It is of first importance. That means it takes priority over everything else. और ये सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। And what is this? Number one, Christ died for our sins. और जो पहली है बात ये है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर हुआ, That he was buried. और वो दफना दिया गया, He was raised on the third day. और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। And all this happened according to the scriptures. और ये सब कुछ किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ। And this is what Paul says he is passing on to all of us. और ये जो यही है जो पौलुस रसूल कहता है कि ये सब कुछ मुझे जो मिला मैंने तुम तक पहुंचा दिया। This is the gospel. In verse 2 he says, by this gospel you are saved. यही खुशखबरी की जो खुशखबरी है जो अंजील हमें देती है कि तुम बचा लिए गए हो, तुम अब सेफ हो। That means you are saved because Jesus died for your sins and my sins. और क्या वजह है कि आप और मैं आज महफूज हैं, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए यीशु ने कफारा दिया है। And there is nothing you can do about it. और आप कुछ भी नहीं कर सकते थे अपने लिए। You can work as hard as you want. और आप जितना मर्जी सख्त काम मेहनत कर सकते You हैं, can do all the charity and the fasting that you want. और आप जितने मर्जी बड़े बड़े चैरिटी प्रोग्राम कर सकते हैं, रोजे रख सकते हैं, But you will never be saved from your sin. और लेकिन आप अपने ही गुनाहों को माफ नहीं करवा This सकते। is what the Buddhists do. यही है जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्ध मत लोग हैं, वो ऐसा ही करते हैं। They keep on doing charity because they think they can earn their ticket to heaven. और वो हर वक्त चैरिटी करते रहते हैं, जो खिदमताना काम करते रहते हैं, ताकि वो टिकट खरीद सके, ताकि वो भी जन्नत में जा सके, फिरदौस में जा सके। But if you go and ask Buddhists how much charity you must do to go to heaven, he cannot give you the answer. अगर आप जाके किसी बुद्धिस्ट को सवाल करें कि आपको फिरदौस में दाखिल होने के लिए, आसमान पर जाने के लिए कितनी चैरिटी करनी पड़ेगी, तो उसके पास कोई भी जवाब ना होगा। The same goes with the Hindus as well. और ऐसे ही हिंदू के पास जब आप जाके सवाल करेंगे, But our faith tells us लेकिन हमारा ईमान जो है वो हमें क्या बताता है that we are saved by the grace of God. और हमारा ईमान जो है, हमारी किताब जो है वो हमें बताती है कि हम खुदा के फजल से बच गए। And we need to understand the meaning of that word grace. और जो इसका मतलब है रहमत है, जो फजल है, उसका मतलब हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। Grace means the unmerited favor of God. और ग्रेस का मतलब, फजल का जो मतलब है कि कोई भी ऐसी क्या कहते हैं कि किसी लालच के बगैर किसी पर फजल करना। Please write it down somewhere. It's the unmerited favor of God. मैं चाहता हूं कि आप इसको लिख कर सेव कर लें कि खुदा को आपसे कोई लालच नहीं, सिर्फ आपसे मोहब्बत है जिसकी वजह से आपको बचाया उसने। Unmerited means we don't deserve it. और कि कोई हमें, हालांकि हमारा कोई हक भी नहीं था, हम डिजर्व नहीं करते थे इसको, लेकिन फिर भी उसने हमसे मोहब्बत की। We did not do anything to earn that grace. और हमने कोई ऐसी चीज नहीं की थी, ऐसा अच्छा काम नहीं किया था कि खुदावंद इतना फजल हम पर करता। This is the foundation of our faith. और ये हमारे ईमान की बुनियाद है That Christ died for our sins once and for all. और उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया ताकि वो हमारी खातिर जान दे और हमें बचाए। And equally that Christ rose from the dead. और इसी तरह से किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, Which means that he has conquered sin. और इसका मतलब ये हुआ, हमें नजर आता है कि उसने फतह हासिल की है गुनाह पर। So the question is, और सवाल ये है, why are we as Christians still struggling in our sins? लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों फिर हमारे जो मसीही लोग हैं अभी तक मुश्किलात के अंदर अपने गुनाहों के बायस फंसे हुए हैं। We have so many addictions in our life. अब हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे नशाबाजी है। We try to be good Christians and we fail again and again. हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे मसीही साबित हों, लेकिन हर वक्त हम फेल हो जाते हैं इस बात में। The reason for that is very simple. इसकी जो वजह है बड़ी सादा सी है। Instead of believing in Jesus Christ, अब यीशु मसीह पर ईमान रखना, we try to accomplish things by our own effort. इसके बजाय कि हम यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखें, हम अपने तौर पर चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। And that is not possible. और
इसी वजह से वो चीजें मुमकिन नहीं हो पाती। Because you must understand the devil is stronger than we are. आपको इस बात को याद रखना जरूरी है कि जो शैतान है, शैतानी कुव्वतें हैं, वो हमारे इंसान से ज्यादा ताकतवर हैं। Because in Psalm 90, 90, ज़बूर 90 में लिखा है, it is written that God made man a little less than angels. और यहाँ इसमें लिखा है कि खुदा ने इंसान को फरिश्तगान से थोड़ा ही कम बनाया। So we are actually less than angels. और इसका मतलब है कि हम हकीकत में थोड़े से कम हैं By our own फरिश्तगान से। efforts, by our own efforts, you cannot fight the devil. हम अपने तौर पर शैतान से फाइट नहीं कर सकते। The only way to do it is in the name of Jesus Christ. और जो अगर हम उससे फाइट कर सकते हैं तो वो सिर्फ मुमकिन है यीशु मसीह के नाम से। Why? Because Jesus died and rose again. क्योंकि यीशु मसीह मर गए और जिंदा हो गए दोबारा तीसरे दिन। Many years ago, बहुत सारे साल पहले की बात है। a Catholic priest asked this question. और एक कैथोलिक के फादर ने मेरे से सवाल किया, Do you believe in a crucified Christ? क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूसीफाई सलीब दिया गया? Or do you believe in a resurrected Christ? और क्या आप मसलूब हुए मसीह पर ईमान रखते हैं या कि जिंदा हुए मसीह पर ईमान रखते हैं? Who do you believe in today? आज आप किस बात पर ईमान रखते हैं? Resurrected Christ or crucified Christ? Which one? Cannot be both. You have to believe in a resurrected Christ. You cannot believe in a crucified Christ. Resurrected. Right? You cannot believe in a crucified Christ because Jesus did not just come to die. He came to conquer sin and death. आप मसलूब हुए मसीह पर नहीं बल्कि रेजरेक्टेड जो जिंदा हो गया तीसरे दिन, जिसने मौत पर फतह पाई, उस पर ईमान रखना है आपको। You see, when Jesus was caught, he was arrested जब यीशु मसीह को पकड़ा गया and he was tried. और जब उसको बांधा गया, Peter denied him 3 times. और ये जो पतरस है उसने 3 मरतबा उसका इनकार किया। Judas Iscariot went and hanged himself. और यहूदा इस्करियोती ने जाकर अपने आप को फांसी दे दी। And all the disciples and apostles ran away. और जो दूसरे शागिर्द थे सारे भाग गए। That is what happens because they saw Jesus crucified. They thought it was the end, finished, it's all over, no more hope. और क्या वजह थी? क्योंकि उन्होंने समझा कि यीशु मसीह तो पकड़ा गया है, उसको अब मसलूब कर देंगे और अब ये सारा सिलसिला खत्म हो चुका है, इसलिए वो भाग गए। But after Jesus rose from the dead, लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा जिंदा हुए and he appeared to them, और जब यीशु मसीह उन पर नमूदार हुए, we can see from the Acts of the Apostles how powerful they became. और वो अब इसके बाद अमाल की किताब के दर्जे से किस तरह से वो दोबारा कुव्वत में आए। So you must believe in a resurrected Christ. और इसका मतलब है कि हमें हमेशा यीशु मसीह के जिंदा होने पर ईमान रखना है। Jesus said, if you have a faith like a mustard seed, you can move the mountain. यीशु मसीह ने कहा कि अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो आप एक पहाड़ को भी हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। How many of us have actually done it? और How many of us have done it? Move हम the में से mountain. कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा तजुर्बा किया है कि राई के दाने के ईमान पर किसी पहाड़ को हुक्म दिया हो? You know, many years ago when I was in Penang, कई साल पहले की बात है जब मैं पेनांग में था there was a church where they wanted to build and put up a new building. और वहाँ पर एक चर्च था जो अब एक नई इमारत खड़ी करना चाहते थे चर्च की। The land in the building was going to cost about 14 million. और जो जमीन लेनी थी और उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार करनी थी वो 14 million. 14 मिलियन 14 14 मिलियन Yes. 14 मिलियन रिंगट उसकी जो उसके ऊपर लागत आ रही थी वो उस जमीन पर और उस बिल्डिंग पर लागत थी। And the pastor said, और पास्टर ने कहा no fundraising, फंड रेजिंग नहीं करनी है no coffee morning, और कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, nothing. नहीं। He said, if you want a church, you pay for it. अगर आप एक चर्च चाहते हैं तो आप इसके लिए अदा करें। If you come to church and say our God is great, अगर आप चर्च आते हैं और कहते हैं कि हमारा खुदा अजीम है our God can give us all the things, और वो हर चीज पर कादिर है,
then why do you go to a non-Christian and ask him to give money? और क्यों फिर आप दूसरे गैर मसीही लोगों पर जाकर भी जो है कि हाथ फैलाते हैं कि हमें चर्च बनाने के लिए बिल्डिंग दे। So we raised that 14 million without any fundraising. और Only the church members gave. खुदावन के फजल से हमने 14 मिलियन रिंगड़ इकट्ठा किया बगैर किसी फंड रेजिंग के, सिर्फ चर्च के मेंबरान ने वो पैसा दिया। That's the kind of faith God is looking for today. और इसी तरह का ईमान आपके अंदर और मेरे अंदर आज खुदावन चाहता है। God can give you anything, खुदावन कुछ भी कर सकता है, but you need to have that faith first. और लेकिन उसके लिए आपको एक मजबूत ईमान की जरूरत You है। must believe that nothing is impossible with God. आप इस बात पर ईमान रखें कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन हो खुदावन के पास। In the letter of James, और जेम्स के खत के अंदर, he says याकूब के खत के अंदर, many people are praying with a double mind. और बहुत सारे लोग जो है वो दो दिले होकर दुआ करते रहे। One side they are praying, एक तरफ वो दुआ करते the other side they are doubting. और दूसरी तरफ वो शक भी कर लेते, They are doubting whether God will answer the prayer. और वो शक इस बात का करते कि हो सकता है खुदा हमारी दुआ का जवाब दे या ना दे। If I will call any one of you अगर मैं आप में से किसी को बुलाऊं and say pray for a sick person and pray the person will be healed, और मैं अगर कहूं कि आओ और इस बीमार शख्स के लिए दुआ करो और उस वक्त तक दुआ करो कि ये शख्स अच्छा हो जाए, how many of you are prepared to do it? कितने आप में से हैं जो इस ईमान के साथ बैठे हैं कि मैं दुआ करूंगा और ये शख्स अच्छा You हो? must be ready to do it. और आपको इस काम के लिए तैयार होना है, आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। Can you turn to the Gospel of Mark, आप मरकज की अंजील के अंदर हम देखेंगे chapter 16, उसका 16 नंबर बाब, reading from verse 14 right up till 18, please. मार्क 14, chapter 16, 16 verses Yes. 14 to 18. 14 to 18 है, ओके। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेइत्तेकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनाती करो, जो ईमान लाए हो और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूदे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कोई जर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। The word says that if you believe in Jesus, यहाँ पर right, you have to go and baptize people. यहाँ पर हमें किताबे मुकद्दस बता रही है Baptize them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. कि अगर आपके अंदर ईमान है तो आपको जाकर लोगों को बपतिस्मा देना है बाप, बेटा और रूह कुद्दस के नाम से, And those who believe और जो उनमें से ईमान रखेंगे, ईमान लाएंगे, will be saved. और वो जो है बचाए जाएंगे, And these signs will accompany them. और ये चीजें रूनुमा होंगी, They will cast out demons in my name. और वो आप यीशु मसीह के नाम से They will lay their hands बदरूहों on को people. निकालेंगे, They will lay the hands on people and they'll be healed. और वो हाथ रखकर दुआ करेंगे और लोग अच्छे हो जाएंगे, They will hold serpents in their hand and nothing will happen. और वो सांपों को हाथ में पकड़ेंगे तो उनको कुछ भी नहीं होगा। Question now is that happening in this church? हमें इस बात पर गौर करना है कि क्या ऐसा आज हमारे चर्चों के अंदर है? That's a question. ये हमारे लिए सवालिया निशान है। You see, 99% of what we are doing हमें से 99% जो कुछ कर रहे हैं are not relevant to the Bible, और वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, are not relevant to our Christian life. और ये बाइबल मुकद्दस में और मसीही जिंदगी के मुताबिक नहीं हो रहा। You know, people try to spiritualize everything. आप देखते हैं कि लोग जो रूहानी बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने तौर पर। I was in a church मैं चर्च में था where they said even if you transport people, that's a ministry. और अगर कुछ
और खादम ने कहा कि अगर तुम लोगों को लेकर आओगे और लेकर जाओगे, छोड़ के आओगे चर्च के लिए, तो वो भी एक खिदमत का काम है। I told them it's nonsense. और ये मैंने उनको बताया कि ये नॉनसेंस बात है। Let me tell you why it is nonsense. मैं उनको बताता हूँ कि क्यों ऐसा ये बिल्कुल नासमझी की बात है। Are you transporting them to God or are you transporting them to church? क्या आप उनको खुदावन तक लेके जा रहे हैं या कि चर्च तक लेके जा रहे हैं? If you transport them to God, then it's a ministry. अगर आपके उनको गाड़ी पर चर्च खुदा के पास लेके जा रहे हैं, जिसका मतलब ये मिनिस्ट्री है। But if you transport them to church, no big deal. और इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी के जरिए उनको चर्च छोड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए मिनिस्ट्री नहीं है। Some people say cleaning the church is a ministry. और कुछ लोग कहते हैं कि चर्च को साफ करना, झाड़ू देना भी एक खिदमत का काम होता है। That's not true. ये भी हकीकत नहीं है। Don't you clean your own house? क्या आप अपने घर को साफ नहीं करते? Every day you sweep your house, correct? आप अपने घर में रोज झाड़ू देते हैं। Once a week, like my house, once a week we mop the house. हम हर रोज अपने घरों में मोप भी देते हैं। You think by cleaning my house, mopping my house, I'm going to go to heaven? क्या आप समझते हैं कि मैं अपने घर को साफ करूंगा, मोप करूंगा, तो इसका मतलब मैं जन्नत में जाऊंगा? You think you clean this church, you're going to go to heaven? अगर आप समझते हैं कि चर्च में मैं झाड़ू देता रहूंगा तो मैं परलोक में चला जाऊंगा? You think you bring people to church, you're going to go to heaven? क्या आप समझते हैं कि अगर आप लोगों को चर्च लेकर आएंगे तो आप परलोक में जाएंगे? नहीं। If you evangelize and save one soul, Jesus said, the whole of heaven will rejoice. It is the salvation of souls that counts. Not how beautiful your building is, not how clean you take care of your church. All that is irrelevant. What is relevant, if you look at all the four Gospels, the end story is always go and evangelize, go and spread the good news, baptize them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. That is what the first thing is. जब हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक देखते हैं तो जहाँ पर जो हमें बड़ा हुक्म मिलता है वो ये मिलता है कि जाओ, जाकर सारी दुनिया के अंदर इंजील की मनाती करो और रूहों को बचाओ और बाप बेटा और रूह कुद्दस के नाम से उनको बपतिस्मा दो। और कि ऐसा कोई भी हुक्म नहीं है कि चर्च को साफ करने से या लोगों को लेकर आने जाने से आपको जिंदगी मिलेगी। अगर आप एक भी रूह बचाएंगे तो आसमान पर खुशी मनाई जाएगी। And number two, Jesus said, when I was hungry, you gave me food. When I was thirsty, you gave me water to drink. When I was in prison, you came and visited me. और फिर यीशु मसीह ने कहा कि क्या जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब जेल में था क्या तूने मुझे विजिट किया? This is what the gospel is all about. और ये है जो हकीकत है बाइबल मुकद्दस की। Jesus said, I came to serve, not to be served. यीशु मसीह ने कहा कि मैं खिदमत करने के लिए आया हूँ, ना कि खिदमत लेने के लिए। Jesus said, anyone who wants to be a follower of mine must pick up his cross daily and follow me. और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो। Paul says, और उस रसूल कहते हैं, carry each other's burdens, हमें हर एक दूसरे का जो वजन उठाना है, and you will fulfill the law of Christ. और इससे तुम अपने खुदा के कलाम को पूरा करोगे। But people today are concerned, they want to come to church and receive blessings. और लेकिन लोगों का आज का जो ख्याल है आजकल के दौर के अंदर कि हम सिर्फ चर्च ही चले जाएंगे तो हमें बरकत मिल जाएगी। They come to church hoping the pastor will pray for them and somehow God will bless them, you know. और उनके दिल के अंदर जो होप उम्मीद होती है वो ये कि जब हम चर्च जाएंगे पास्टर हमारी दुआ करेगा तो हम ब्लेस हो जाएंगे। 99.99%. 99.9% लोग 99.9 people, all right, percent of the people always come to church and say, Pastor, pray for me, my visa will be renewed, I'll get a job, I'll get my finance. You know, some of them say, I want to get married. Some people will come to church because they're looking for girls to get married to, right? This is what they're coming to church. 99.9 people are coming to चर्च आ रहे हैं कि पास्टर पादरी हमारे लिए दुआ करेगा तो हमारा जो है जो मसले हमारे लिए खड़े हुए हैं वो हल होते चले जाएंगे, शादियां रुकी हैं वो हो जाएगी, जॉब नहीं मिल रही वो हो जाएगी, पादरी के दुआ करने से हमें बरकत मिल जाएगी। But only that 0.01% come and say, Pastor, I want you to pray for me so that God will show me what He wants me to do. और हम में से 0.01 जो है
सिर्फ इतने लोग हैं जो आकर ऐसा सवाल करते हैं कि पास्टर मेरे लिए दुआ करो ताकि मुझे खुदावंद दिखाए कि क्या मुझे करना चाहिए या मेरे लिए क्या बेहतर है। Out of 7 billion people in this world, 7 बिलियन लोग जो है इस दुनिया में, God has saved you. आपको आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने फिदिया दिया। Why do you think so? क्यों आप ऐसा सोचते हैं? Because क्योंकि somebody out there is waiting for you to go and teach them the good news. ये इसलिए ऐसा है कि बाहर, चर्च से बाहर या क्रिश्चियनिटी से बाहर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई जाएगा और अंजील की मनाती करके उनको सुनाएगा और उनकी जान को बचाएगा। Just like how somebody came and gave the good news to you, जिस तरह से कोई किसी और ने आप लोगों के घराने तक आकर आपको मनाती की और आपको बचाया, you have to go and give the good news to और others. इसी तरह से आपको भी जो गुड न्यूज खुशखबरी है उसको लेकर दूसरे लोगों तक जाना है। God will not send somebody else. खुदा किसी और को नहीं भेजने वाला। Excuse me, can you tell him not to erase that on the whiteboard? Whose child is that? Don't rub the thing on the whiteboard. Please have discipline for the Please. children. Ask them to sit down there. प्लीज मेहरबानी करके बच्चों को मना करें कि जो That is for व्हाइट our- बोर्ड पर लिखा हुआ है That's all उसको our नाम Wednesday prayer मिटाएं, meeting. So please do not erase it. क्योंकि वो स्केजुअल है, उसको नाम मिटाएं। Right? बच्चों को जरा प्लीज मेहरबानी कंट्रोल करें। So, the first thing is, if you are the believer of a risen Christ, you must also believe that God sends you out to preach the good news. तो बात यह है कि अगर आप जिंदा मसीह पर ईमान रखते हैं तो इस बात पर भी ईमान आपके लिए रखना जरूरी है कि यीशु मसीह ने आपको हुक्म दिया है कि जाओ जाकर सारी दुनिया में अंजील की मनाती करो। Number two, दूसरी बात, if you are the believer of a risen Christ, अगर आप जिंदा मसीह पर ईमान रखते हैं then you should have no fear in your life. इसका मतलब है कि अगर आप जिंदा मसीह पर ईमान रखते हैं तो फिर आपको आपकी जिंदगी के अंदर आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। Yes, Paul says to Timothy, पौल तिमोथी उसको कहते हैं, God has not given us a spirit of fear, पौल कहते हैं कि खुदा ने हमें एक खौफ रखने वाली रूह नहीं दी, but He has given us a spirit of love, उसने हमें जो रूह दिया है वो मोहब्बत करने वाला है, power, ताकतवर पावर जो रूह दिया है, and self-discipline. और- Self-discipline. और हमें अपने आप को जो है डिसिप्लिनाइज करने के लिए रूह दिया है। Turn to 2 Timothy chapter 1, सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 verse 7. और सेकंड चैप्टर 1 वर्स 7 है। Yes. Read it, please. ओके, आइए। क्योंकि खुदा ने हमें दश्त की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। 7 There we go. Yep, basically it's only one line. For the Spirit God gives us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Yes. हाँ, तरबियत की रूह जो है वो खुदा ने हमें So the Holy Spirit gives us power, और खुदा ने हमें पावर दी है right, to preach the word, ताकि हम मनाती कर सकें, to do miracles in His name. ताकि हम मौजज़ात कर सकें। He has not given us a spirit of fear. उसने हमें खौफज़दा होने वाली रूह नहीं दी है। We can compare the life of Peter हम जो है पौलुस रसूल की जिंदगी को, when Jesus was arrested. और जब यीशु मसीह पकड़े गए, Peter was so afraid even of the servant girl. और पतरस जो है वो बहुत ज्यादा खौफज़दा हो चुका था। When the servant girl came to Peter and said, "You are one of his followers," और जो नौकरानी आई उसने देखा पतरस को और कहा कि हाँ ये भी जो है यीशु मसीह के साथ ही था, Peter said, "I do not know the man." और उसने क्या किया, इनकार कर दिया कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ। But after the resurrection of Jesus, और यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद Peter stood before the Sanhedrin, और पतरस ही था जिसने जो है दोबारा मनाती का काम शुरू किया। and then when the high priest told him, "Stop preaching in the name of this man," और जो हाई प्रीस्ट था उस दौर के मुताबिक जो काहिन थे उन्होंने उसको मना किया कि तू यीशु की मनाती करना बंद कर। the very same Peter और वही पतरस said, "You tell me, should I obey you or should I obey God?"
उसने कहा कि तू मुझे हुक्म देता है क्या मैं तेरी बात माननी चाहिए या खुदा की बात माननी चाहिए। It is a total transformation of the person. और ये है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक इंसान की, Because he believes in क्योंकि the resurrected Christ. वो जिंदा मसीह पर ईमान रखने वाला शख्स था। यही उसकी जो है क्या कहते हैं कि तर्जमा करती है उसकी जिंदगी का। So people of God, मेरे लोग, खुदा के लोगों, you must not have any spirit of fear. आपको कोई भी खौफजदा करने वाली रूह नहीं होनी चाहिए आपके पास। Whether it is death or whether it is sickness, you should not fear. अगर कोई बीमार है या मर चुका है लेकिन आपके अंदर खौफ पैदा नहीं होना चाहिए। Paul said पौलुस रसूल कहते हैं in 2 Timothy, दूसरे तिमोथियस में, see 2 Timothy is the last letter that Paul wrote और before he died. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरा तिमोथियस के नाम जो खत है ये आखिरी खत था जो पौलुस रसूल ने लिखा। He said, I have run the race, और उसने कहा कि मैंने दौड़ को दौड़ा I have finished, और मैंने इसको खत्म किया I have done my job. और मैंने अपने इस काम को मुकम्मल किया। Now there waits for me the crown. और मेरे लिए आसमान पर जो है वो ताज एक इंतजार कर रहा है। Okay. Let's ask ourselves, आए हम अपने आप से सवाल how पूछें, many years you have been a Christian? और कितने सालों से आप मसीही हैं? If God were to call you today, अगर खुदा आपको आवाज दे, are you ready to meet God? और क्या आप खुदा से मिलने के लिए तैयार हैं? Are you ready to meet God? Are you able to say to God, Lord, I have run the race, I have completed, I have done everything. क्या आपके पास ऐसा जवाब है जैसा पौलुस रसूल के पास था कि मैंने दौड़ा और मैंने उसको मुकम्मल किया और मैंने अपने काम को पूरे तौर पर मुकम्मल कर लिया है? Or are you going to say to God, Lord, sorry, my children are still small, I still need to educate them, I still need to earn more money, they are not ready yet. After they are married, they got grandchildren, then you can take me, Right? Are you going to say that to God? और क्या आपके पास ऐसा सवाल है कि खुदावन जब आपसे सवाल करे तो आप ये जवाब दें कि खुदावन मेरे तो बच्चे अभी छोटे हैं और मुझे उनकी जो है हिफाजत करनी है, उनको बड़ा करना है और उसके बाद जब उनकी शादियां हो जाएंगी, उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे तो फिर मैं तेरे पास आ जाऊंगा। So what type of a believer are we? और फिर इसका मतलब ये है कि आप किस तरह के मसीही हैं। So going back, the first question is, do you believe in a crucified Christ or do you believe in a resurrected और जब आप Christ? वापस जाते हैं तो जरूर इस बात पर गौर करें कि आप एक मसलूब हुए मसीह पर ईमान रखते हैं या फिर जिंदा हुए मसीह पर। Second question, do you have the Holy Spirit in you or do you have a spirit of fear in you? क्या दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि क्या आपके अंदर जो रूह है वो खौफ ज़िदा करने वाला रूह है या कि एक पाक रूह है? Number 3, नंबर 3, are you a person of hope, क्या आप उम्मीद रखने वाले शख्स हैं? peace, सुकून, खुश रहने वाले joy और खुशी करने वाले and love? और मोहब्बत करने वाले? Because that's the character of every Christian. और ये ही हर मसीही के किरदार के अंदर होना चाहिए। If Jesus can conquer death, it means he can conquer anything. अगर यीशु मसीह मौत पर फाते हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह हर चीज पर फाते हो सकते हैं। आमीन। You know something? मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ। We have no peace अगर हमें सुकून नहीं है because we rely on circumstances, on conditions, and on our own ability. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगियों के अंदर सुकून क्यों नहीं है, क्योंकि हम हालात पर नजर करते हैं और जो वाक़यात हैं या फिर अपनी जिंदगी की, अपने बॉडी की जो खुद की ताकत है उस पर भरोसा रखते हैं। I've been in hospital many times. मैं बहुत दफा हॉस्पिटल जा चुका हूँ। Right? I may look healthy, but I have many sicknesses in me. मैं आपको बड़ा एक सेहतमंद शख्स नजर आता हूँ मगर मेरे अंदर कई तरह की बीमारियां हैं। I'm on medication for the rest of my life. और मैं मेरी जितनी भी बाकी जिंदगी है मैं उसमें सारी में दवाई ही खाता रहूँगा। And whenever I've been in hospital, और जब भी मैं अस्पताल जाता हूँ I notice how some people become traumatized by what happened to them. और मैं
कई दफा देखता हूँ कि बहुत औकात लोग जो इतने खौफजदा और इतने परेशान होते हैं कि उनके साथ क्या हो चुका है। When the doctor tells them you cannot do this kind of work anymore, you must slow down your work. और जब डॉक्टर उनको बताता है कि अब ये काम तुम दोबारा नहीं कर पाओगे, तो वो The first thing that hits them is, oh my God, how am I going to earn money? और सबसे पहली चीज जो करते हैं वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ओहो अगर ऐसा है तो मैं कैसे पैसा कमाऊंगा। They even get depressed. और उनमें से बहुत सारे जो डिप्रेशन ले जाते हैं। Once when I was in court, I met a man. और मैं एक दफा कोर्ट में था, मैं एक शख्स को मिला And he was actually just asking me for directions. और वो मुझसे सिर्फ एक पता पूछ रहा था। He is an Indian Muslim. और वो एक मुस्लिम था। He has 2 वो wives. इंडियन मुसलमान था, उसकी 2 बीवियां थी He has got 13 children. और उसके 13 बच्चे थे। He was a road sweeper. रोड Sweeper. और वो एक सफाई करने वाला शख्स था। The tractor hit into him और ट्रैक्टर उसको लग गया, एक्सीडेंट हो गया and he lost his leg. और उसकी टांग जो है वो कट गई। He told me that he felt like jumping from the building, and committing suicide. और वो Commit suicide. वो जो है सुसाइड करना चाहता था। You know why? Because he lost his leg. क्योंकि वो चाहता था कि मेरी तो टांग जो है वो नहीं रही, तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। He thinks he cannot work anymore. उसका सीख था कि मैं अब दोबारा काम ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं You है। see, you and I can fall sick anytime. और We can fall sick anytime. आप भी कई मतलब आप भी बीमार हो सकते हैं Suddenly our employer may terminate our services. और हमें जो है सर्विसेज हैं वो उनको डिनाई कर रोकना पड़ता है। Right? Our families may leave us. और जो दूसरे लोग हैं जो ईमान रखने वाले, One of the persons in our drug center, और एक आदमी था हमारे ड्रग सेंटर में, he was a bank manager. वो एक बैंक मैनेजर था But because he lost his job और उसकी जो नौकरी चली गई and his wife left him, और उसकी बीवी भी उसको छोड़ गई he took to alcoholism और वो हर वक्त जो शराब पीता था and he ended up staying in Chowki right by the roadside liquor shop. और वो जो शराब की एक दुकान है चौकट पर, उसके सिर्फ दाएं तरफ बैठा रहता था और शराब पीता रहता था। And yet he was educated in England. और वो उसने इंग्लैंड में तालीम हासिल की थी। See, when you rely on your own strength, this is what happens to you. मैं आपको ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये उस वक्त ऐसी चीजें रूनुमा होती हैं जब हम अपने ऊपर पर भरोसा रखते हैं। See, each time you take out your calling card and give to somebody, और जब आप अपना जो कॉलिंग कार्ड निकाल कर किसी को देते हैं, whether you're a chef or a lawyer or a contractor, अगर आप चाहे कोई लॉयर हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई भी ठेकेदार है, आप अपना विजिटिंग कार्ड अगर किसी को देते हैं, you are boasting about your own ability, और correct? वो जो है वो आपकी जो आपके काम करने की सलाहियत को जाहिर कर रहा होता You है। are telling people this is what I can do. इसका मतलब है कि आप बताना चाह रहे हैं कि मैं ये काम करता हूँ। All these cannot last. और ये सारी चीजें नहीं रह सकती हैं। The only thing that can last is your faith in God. और जो चीज रह सकती है, जिंदा रह सकती है, वो है ईमान। Because the book of Hebrews says Jesus Christ was the same yesterday, today and forever. इब्रानियों की किताब के अंदर लिखा गया है कि यीशु मसीह है जो कल आज बल्कि अब तक This यकसा word है। of God. ये खुदा का कलाम Jesus said, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. लिखा गया है ये कलाम मुकद्दस के हवाले से कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। If you believe the word of God, अगर आप खुदा के कलाम पर ईमान रखेंगे you will have hope. और आपके अंदर उम्मीद होगी You will have joy. और आपके अंदर खुशी होगी, You will have peace. आपके अंदर सुकून होगा। Because Jesus said, my peace I give to you. और खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जो है आपको पाकरू अता किया है, Not as the world gives you peace, और कोई और चीज आपको सुकून नहीं दे सकती है। but my peace I give to you. मैं अपना सुकून जो है तुम पर ट्रांसफर करता If you हूँ। are a Christian, अगर आप मसीही हैं, if you are a follower of the अगर resurrected Christ, आप जिंदा मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, then you will have peace no matter what the situation or circumstance. और फिर आपके साथ सुकून ही सुकून होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द क्या सिचुएशन चल रही है। You will be able to say like Job, और आप अपनी जो है सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन वो है खुशी की सिचुएशन ही होगी। naked I came from my mother's womb, और एक दफा मैं अपनी माँ के घर में आया, naked I shall return. और नहीं, मैं नंगा अपनी माँ के पेट से आया और नंगा ही वापस जाऊंगा। The Lord gives,
The Lord gives, खुदावंद ने दिया the Lord takes away. और खुदावंद ने लिया, Blessed be the name of the Lord. और खुदावंद का नाम ही मुबारक है। Imagine, I don't think we have gone through what Job went through. Right? He lost everything in one day. Job. अयूब जो है उसके पास कितना मालो बता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो सारा कुछ उसका खत्म हो गया। Yet he can say that. और वो उसने ये कहा Because his trust is in God. और क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखता था, His trust is not in his children or in his wealth. और वो कभी भी अपने बच्चों पर ईमान नहीं रखता था, भरोसा करता था, ना अपने मालो बता पर करता था। You will be able to love और आप मोहब्बत करने वाले होंगे, because it will not be human love, और क्योंकि आपके अंदर ये इंसानी मोहब्बत नहीं, but it will be the love of God. लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है। Sometimes we need to think. हमें बात का सोचने की जरूरत होती है। In the year 2000, I went to Cebu in Sarawak. मैं सरावा में सीबू के एक मुकाम पर गया, And then from this town of Cebu, we had to take a boat upstream. और मैं जब सीबू के इस मुकाम पर गया तो वहां से हमने एक कश्ती ली और हम ऊपर गए 1.5 hours to reach a town called Song. और हम 1.5 घंटा की मुसाफत पर एक जगह पर पहुंचे। From there we took another boat further upstream, that is going uphill, further upstream. और जो नदी थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी और हमने उससे वहां से एक और बोट ली, कश्ती ली, To a town called Kapit, और कपिट की एक जगह थी, वहां पर हम गए high up in the hills. और पहाड़ियों के ऊपर वो जगह थी And there was a church there, और वहां पर एक चर्च था a Catholic church. और एक कैथोलिक चर्च था। The priest is from England. और जो खादम था, फादर था, वो इंग्लैंड से तलक रखता था He came there in 1958. और वो वहां पर 1958 में आया था He went back to England once और एक मर्तबा सिर्फ वो इंग्लैंड वापस in गया था 1962. और वो 1962 में एक दफा जो है वापस गया था He has never gone back to England. और उसके अलावा वो कभी भी वापस ना गया था। He is staying among all the tribes people there. और वो हमेशा उन जो कबीले थे वहां पर जंगल के अंदर रहने वाले, उनके साथ जिंदगी गुजारी उसने। Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, What do you think can make a man from England, a white man, come all the way to Malaysia, to the jungles in 1958? We are not talking about now, 1958, and then go and live uphill in the tribes people and be a priest to them and forget about his family. आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो एक इंसान, एक गोरा जो इंग्लैंड में पैदा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसको वहां से खींच लाई 1958 में, इतने पुराने वक्त में वो जंगलात के अंदर जाकर उन कबीलों को उनमें मुनादी करता रहा और अपनी फैमिली को भी भूल गया और कभी भी वापस ना गया था। If it's not for the love of God, he cannot do it. इसलिए उनके, क्योंकि वो उसके पास ज्यादा मोहब्बत, जो प्यार था वो खुदा के लिए था। You see, a Christian's life consists of 3 parts. जो एक मसीही जिंदगी है वो 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है। Number 1, you must know your resurrected Christ. पहली बात कि हमें जिंदा मसीह पर ईमान रखना है। I'm going to finish. Will the worship team come up? वर्शिप टीम कम प्लीज। Worship team, please come forward. I recommend that all services must be 2 hours, not more than that. मैं कहता हूं कि 2 घंटे से ज्यादा कोई भी इबादत नहीं होनी चाहिए। So number 1, you must know Jesus. जो पहली बात है वो ये है कि हमें यीशु मसीह को जानना जरूरी है हमारे Let लिए। me be very careful. It's not enough to know about Jesus. You must have a personal relationship with Jesus. Number 1. ये इतना काफी नहीं है कि आप यीशु मसीह के बारे में जानते हो, बल्कि आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ कायम होना इंतहाई जरूरी है। Then number 2, जो दूसरी चीज है, you love Jesus आपको यीशु मसीह को मोहब्बत रखनी है, because of what He has done for you. क्योंकि उसने आपके लिए क्या किया वो याद रखना He है। took all our sins upon उसने Himself. अपने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। Only then you go to the third point. You serve Jesus. और तीसरी बात जो है वो ये है कि हमें यीशु मसीह की खिदमत करनी Let है। me tell you, you can never love someone whom you don't know.
और कभी भी आप किसी को मोहब्बत नहीं कर सकते जो है यीशु मसीह से के बगैर हो जो। This statement, love at first sight, is an absolute rubbish. जो भी यीशु मसीह के साथ है वही मोहब्बत कर सकता है। You know, I'm an MC at a lot of weddings, you know. और मैंने बहुत सारी शादियां जो हैं वो अटेंड की हैं। Yes. And in the weddings, I will always say, it will take for you to be married for 40 years. Pastor, are you married 40 years? Not yet. Not yet. Okay. Right? You're not married 40 years yet. It will take for you to be married 40 years to a woman to know you cannot understand her. जब तक आपकी शादी को 40 साल ना गुजर जाएं, 40 साल बाद जाके आप एक अपनी वाइफ को समझना शुरू करते हैं। All the guys I'm saying, you are trying to understand your wife, forget it. God didn't ask you to understand your wife. God only asked you to love your wife. हमें से सब कोशिश करते हैं अपनी वाइफ को समझने की, लेकिन मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि ये सब खुदा पर छोड़ दें कि खुदा में तू ही इसको समझ, आप सिर्फ खुदा पर भरोसा करना शुरू करें। The wives will understand the husbands. और वाइफ जो है वो हस्बैंड को समझती है। You know why? The Bible says God made the woman to be the helpmeet for the husband, or the other way around. और औरत जो है वो अपने खामद को समझती है, क्योंकि खुदा ने औरत को एक हेल्पर, मददगार के तौर पर बनाया था इन आदमी के लिए। If that is what is going to happen to a normal human being, how can you ever understand God? और यही है कि एक आम इंसान के लिए समझना कि वो किस तरह से खुदा को समझ सकता It है। will take your entire lifetime to know God. और हम चाहे हम सारी जिंदगी लगा दें खुदा को समझने के लिए। And as you understand God, you will love Him more and more every और जब day. आप इसको समझ जाएंगे कि खुदा कितना अजीम है, तो आप बहुत ज्यादा खुदा से मोहब्बत करना शुरू करेंगे You will love His word. और उसके कलाम से मोहब्बत करना शुरू Because the करेंगे words will become alive to you. और उसके कलाम जो है आपके लिए जिंदगी लेकर आएगा। You want to spend more time praying to God. और आप अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा के साथ दुआ करने Because God will लगेंगे। start giving you directions. और क्योंकि खुदावंद आपको डायरेक्शन देना शुरू कर देगा And you will rely on the Holy Spirit. और आप पाक रूह पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। Because the Holy Spirit is the power of God. और क्योंकि पाक रूह जो है वो खुदा की पावर है And only with the power of God you can go and serve. और खुदा के पाक रूह के जरिए ही आप खिदमत कर सकते हैं। Without the power of God you cannot serve. क्योंकि खुदा के पाक रूह के बगैर आप खिदमत का काम सरंजाम नहीं दे सकते। When Bishop Robert Judah Paul started the street ministry, और जब बिशप रॉबर्ट जूडा पॉल ने इस स्ट्रीट मिनिस्ट्री को शुरू किया, many pastors tried to follow him. और बहुत सारे पादरियों ने उसके इस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश की They were hit by the devil. और वो सब के सब उन्होंने शिकस्त खा ली शैतान से Some of them died. और में से बहुत से मार गए। I know 3 of them personally who died. और वो 3 ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ, वो मर गए। Even for myself, हालांकि मैं खुद once I preached in Chowki, और एक दफा मैं चौकट में प्रीच कर रहा मराठी कर रहा था and then I went to the liquor shop and preached to the people there. और मैं एक शराब खाने की दुकान पर गया और वहां पर मैंने मराठी And when शुरू I की। was going to my car, और जब मैं अपनी कार पर जा रहा था the devil suddenly stood in front of me. और शैतान जो है मेरे सामने आके खड़ा हो गया A huge black figure. और उसने बड़ी ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया I can tell you, I was sweating, my hair was standing. और वो मेरे सामने खड़ा हो गया He told me to leave the place. और उसने कहा कि तू यहाँ पे दोबारा मत आना। When I called Bishop, और मैंने जब बिशप को कॉल की he laughed. और उसने हंसना शुरू He कर asked me दिया to describe. और उसने कहा एक्सप्लेन करो, बयान I करो। told him, hey, this is serious business, you know, I'm serious. और उसने जब मैंने जुदा पॉल को बताया तो The जुदा aircon in पॉल the car was at maximum and I was sweating. और मैंने जब जुदा पॉल को बताया तो वो हंसना शुरू हो गया और मुझे पसीने छूट रहे थे कि ये एक सीरियस मसला है, तुम हंस रहे हो। After I described to him, he said, it's the same devil which appeared to him. और उसने जुदा पॉल साहब ने बताया कि यही सेम शैतान है जिसने मेरे पर भी इसी तरह से अटैक किया था। You see, you cannot do God's work without the power of the Holy Spirit. आप देखें कि आप खुदा की पाक रूह की ताकत के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। You can read the Bible inside out, upside down, अगर आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहें and preach to a person until the day you die, और एक शख्स को आप प्रीच करते रहे, मनादी करते रहे जब तक आपकी मौत नहीं होती,
Without the Holy Spirit, He will never change. और पाक रूह के बगैर कभी भी तब्दीली नहीं आने वाली। So we need to rely on the Holy और Spirit. सो हमें पाक रूह पर भरोसा रखने की जरूरत है। So people of God, मेरे खुदा के लोगों, believe in the resurrected Christ. और जिंदा मसीह पर ईमान रखो, Do not have any spirit of fear, और कोई भी ऐसी खौफजदा होने वाली रूह को मौका ना दो, and be filled with joy, peace, love, and hope. और हमेशा खुशी से, इत्मीनान से, मोहब्बत से भरे रहो। God bless you. खुदा आप सबको बरकत दे।